नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां बनती हैं। तो ऐसे ही कुछ खबरें हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश में खास खबर। खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को कानून वापस ले लेना चाहिए। तो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां भी उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी वहां भी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने इसलिए किया, उनका मानना है कि जब भी वो गठबंधन किसी पार्टी से करने के बाद चुनाव लड़ती हैं तो उसका फ़ायदा दूसरे दलों को होता है, उन्हें उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता। लिहाजा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने यह ऐलान किया है। कृषि कानूनों पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब किसान ये सहमत नहीं हैं इन कृषि कानूनों से, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो कृषि कानून वापस ले लें। मायावती का साफ कहना है कि गठबंधन का फायदा दूसरे दलों को होता है, लिहाजा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। 5 राज्यों में भी उन्होंने अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और वहां उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज ये बड़ा ऐलान किया है। हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, मायावती जब भी कोई ऐलान करती हैं राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में उनका बयान सुर्खियां बनता है और इस बार उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरह का गठबंधन वो करने वाली है नहीं। 2022 का चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगी, क्या कहेंगे? अविनाश, अगर 2012 से अब तक देखा जाए तो कहीं कहीं मायावती सबसे बड़ी लीडर रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका दलित वोट बैंक पर एकाधिकार था और जिस तरह से 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उसके पहले 3 बार वो कहीं न कहीं गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री बनी रही, लेकिन 2007 में जिस तरह से वो पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नारा देकर सत्ता में आई तो उनको लगने लगा कि आगे भी पूरी तरह से सत्ता उनके कब्जे में रहेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। और जिस तरह से लगातार उनके वोट बैंक में गिरावट आई है, लगातार उनके विधायक सांसद कम होते चले गए, ये मायावती के चिंता का बहुत बड़ा विषय था। और इस विषय को लेकर लगातार मायावती अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक करती रही, इस पर मंथन करती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं दलित वोट बैंक में सेट लगाया और वो मायावती के चिंता का कारण था। और जिस तरह से लगातार वोट बैंक मायावती का खिसकता चला गया,
विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या कम होती चली गई, ये चिंता का कारण था। मायावती जब सीधे तौर पर जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, सपा की बात करें, इन तमाम पार्टियों से मायावती ने गठबंधन किया और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी करके चुनाव के बीच में गई। जी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली जो मायावती सत्ता में भागीदारी चाहती थी। जी यानी कि लोकसभा के चुनाव में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं 10 सीटें उनको और वहीं समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। जी मायावती को ये उम्मीद था कि कम से कम 25 सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अपेक्षित सफलता नहीं मिली और मायावती का सीधे तौर पर ये कहना है कि जो वोट बैंक है बहुजन समाज जी पार्टी का, वो दूसरे दल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस दल का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है और मायावती इससे सतर्क है। अब वो एकला चलो की राह पर है, सीधे तौर पर दलित और मुस्लिम इक्वेशन को बनाने जा रही है। उसके साथ साथ पिछड़े को जोड़ने की भी कवायद है। अपने पूरे बहुजन समाज पार्टी के पार्टी लेवल पर उन्होंने स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फेरबदल किया है, एक नौजवान राजभर अध्यक्ष दिया है और इसके साथ साथ तमाम कोऑर्डिनेटरों में बदलाव किया है। अपना जो बेस वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसको भी पूरी तरह से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पाले में न जाए, वो भी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी कहीं न कहीं मायावती के जो पुराने सिपे सालार हैं, जिन्होंने बहुत शिद्दत से मायावती हैं, मायावती निश्चित रूप से कहा जाए तो राजनीतिक रूप से कमजोर है। उनके बहुत कम विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अब मायावती की एक बड़ी छटपटाहट है कि इनकी संख्या किस तरह बढ़ाई जाए और अपने गिरते हुए वोट बैंक को, खिसकते हुए वोट बैंक को किस तरह काबू में किया जाए। भट्ट साहब, एक बात तो ये है कि ठीक है कि मायावती जी का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसका है, उस पर सेंध लगाने की कोशिश सभी ने की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी ने कुछ ना कुछ सेंध लगाई है, लेकिन सिरे से उनके प्रभाव को उत्तर प्रदेश में खास तौर से खारिज नहीं किया जा सकता, बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव को। लिहाजा एकला चलो की राह पर जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाया है कि 2022 में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो बहुत हद तक जो है ये उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि उनका प्रभाव कितना रहने वाला है। और हमेशा से ही अवसरवादी राजनीति का गवाह रहा है उत्तर प्रदेश, तो समीकरण आगे जाके बदल भी सकते हैं और बहुत कुछ देखा भी जा सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भट्ट साहब क्या कहेंगे? अविनाश, जो राजनीति में विगत 30 वर्षों से मेरा पूर्वानुमान रहा है वो निश्चित रूप से आगे भी सही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की टक्कर होगी, बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं तीसरे पावदान पे रहेगी। कोशिश ये भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला हो जी, जो दलित वोट बैंक और खासतौर पे मुस्लिम इक्वेशन को साथ लेकर चलने की मायावती की स्ट्रेटजी है जी। और विधायकों की संख्या अगर बढ़ती है और समाजवादी पार्टी भी अगर अच्छी खासी संख्या में अपने विधायक को जीत कर लाती है जी, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि मायावती के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। अन्य जो छोटे दल हैं वो कहीं न कहीं आकर जुड़ेंगे और 202 का जो जादुई आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के बहुमत का जी, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से इसी श्रेणी के तहत मायावती तमाम जो है बड़े पैमाने पर मुस्लिम कैंडिडेटों को चुनाव में उतारने जा रही है। भट्ट साहब एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे, बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन एक बात और भी है कि ये जो है एक तरफ तो अपना वोट बैंक साधने की चुनौती है मायावती के सामने, और दूसरा चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों ही दल जो भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, जो जिस तरह से उसने विस्तार दिया, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की योजनाएं लाए और जिस तरह से उन्होंने सत्ता और संगठन दोनों को ही मजबूत बनाने का काम किया है, उससे निपटना भी बड़ी चुनौती होगी। दो चुनौतियों का सामना इस बार के चुनाव में इन दोनों दलों को करना पड़ेगा, अपना वोट बैंक भी साधना है और दूसरा इस जो बड़ा आकार ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसके सामने भी टिक पाना और उसको चुनौती देना एक बड़ा सवाल। क्या कहेंगे? अविनाश, कड़ा संघर्ष है जी। समाजवादी पार्टी छटपटाहट है कि वो 2012 से 17 तक सत्ता में रही,
और जिस तरह से 17 में उसकी करारी हार हुई, अब वो उनका कहना है कि 22 में बाइसिकल यानी कि साइकिल जो चुनाव चिन्ह है वो आने वाला है। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की ये बहुत बड़ी कोशिश रहेगी कि वो अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट विधानसभा जी। में बढ़ाने की कोशिश करें। बहुमत का आंकड़ा तो उनके लिए दूर रहेगा, लेकिन कम से कम वो 50 के ऊपर जाए, जिससे वो उनकी एक मजबूत भागीदारी हो। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं योगी का जो बड़ा कद है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से उससे टकराने की बात है। और जिस तरह से लोगों का रुझान है, खासतौर पर जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, जी। लगातार कोशिश की है, कोविड का अगर संक्रमण देखा जाए तो उस दौरान भी सरकार ने जिस तरह से जी। लोगों के इलाज के लिए खासतौर पर 3,000 रुपए जो लोगों के अकाउंट में भेजे गए, इन तमाम को राहत दी गई। इसके बिल्कुल। साथ साथ तकरीबन 40 लाख प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाया गया। ये तमाम जो योगी के किए हुए कार्य हैं, वो बिल्कुल फौलाद की तरह सामने खड़े नजर आएंगे इन विरोधी नेताओं को। और उसको भेदना, अब देखना यह है कि किस तरह इसको भेद पाते हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, कड़ी टक्कर होगी, और कहीं ना कहीं करो या मरो की बात इन तमाम पार्टियों के लिए होगा। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा दोनों ही तय करने वाला ये चुनाव होने वाला है और दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर, ये कहा जा सकता है। और जैसे भी अब जो समीकरण बनते बिगड़ते हैं आने वाले समय में पता चल ही जाएंगे। मायावती ऐलान कर ही चुकी हैं कि 1 लाख चलो की राह पर वो चलेंगी। अब समाजवादी पार्टी अपनी क्या रणनीति बनाती है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी जीत दोहराने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1 लाख चलो की राह पर चलने वाली हैं मायावती और अब